बात है, आपने देखा होगा कि हमारे गांव के सारे सीधे साधे आदिवासी मूलवासी जिसे हम कहते हैं, वो सारे लोग त्रस्त हैं मोदी सरकार से। और हर लोग संकल्प लिया है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और देश को बचाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी लड़ाई कहीं न कहीं आज एक आदिवासी अस्मिता की भी लड़ाई है, आदिवासियत की लड़ाई है और आदिवासी धार्मिक पहचान की लड़ाई है। ये सरकार हमें आदिवासियों को बनवासी कहती है, मोदी की सरकार। आदिवासी जब हम यहाँ विधानसभा से सरना धर्म कोड पास करके भेजे हैं, वो कुंडली मार के बैठ गई है, वो हमें देना नहीं चाहती है। दूसरी ओर हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता, वो कहते हैं हम आदिवासी, वो बनवासी नहीं है। इस देश के जो मूल निवासी हैं वो आदिवासी हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने रांची में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो आदिवासियों की धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड हम देंगे। हमारी लड़ाई यही है। और साथ साथ आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार विधानसभा में मैंने सरना धर्म कोड का मांग रखा था, संसद में जाऊंगा तो मेरा पहला प्रश्न होगा हमारी आदिवासी के धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड के बारे ही मेरा पहला प्रश्न होगा। दूसरी बात, हमारी ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो माताएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनको किस प्रकार हमारे कांग्रेस पार्टी की गारंटी कार्ड में हर महिला को, उनके हर महिला के जो प्रधान है, उनके मुखिया है, गरीब महिला को उनको सालाना 1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। ये सारी बातें अभी चर्चाएं हैं और सारे लोगों ने, गांव के लोगों ने संकल्प लिया। पुराने देखे होंगे गांधी बाबा, प्रखर गांधीवादी टाना भक्तों ने इन्होंने स्पष्ट लिया कि जो गांधी का देश है और गांधी का देश है, आज कांग्रेस पार्टी उसके साथ है, हम उनको वोट देंगे। साथ ही साथ इन लोगों ने भी आशंका जाहिर किया, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी लालच देके अपने ही भाइयों को लड़ाने के लिए उनको यहाँ कहीं न कहीं आरएसएस के एजेंट, अपने एजेंट के रूप में यहाँ पर खड़ा करने का प्रयास कर रही है। उसका भी हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये इन्होंने संकल्प लिया। और आने वाले समय महागठबंधन का, जिसका मैं प्रत्याशी हूँ, 13 तारीख को पंजा छाप में वोट देके विजयी बनाएंगे, सारे लोगों ने संकल्प लिया है। सर, यहाँ पर जैसे आपने सरना कोड की बात कही, जो उठाए जाएंगे, मुद्दे उठाए जाएंगे, इसके अलावा भी जैसे ज़मीनी स्तर पर जो यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की तो बहुत दुर्गति है। लोग मतलब झाड़ फूक में फंस जाते हैं, इलाज कराने की जगह, मतलब बहुत सारी ज़मीनी परेशानी है। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि आप मेरा गारंटी कार्ड आप देख लें। राहुल गांधी जी, हमारे गांधी जी ने बहुत स्पष्ट, उन्होंने सबसे, जब भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर वर्ग से उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने कहा है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जब इलाज के मौसम आते हैं, इलाज की अगर आवश्यकता पड़ती है तो खेत बंधक रखना पड़ता है, अपने पशु को, गाय बैल को बेचना पड़ता है। उन्होंने कहा उनको यह नौबत नहीं आएगी और 25 लाख, थोड़े मोड़े नहीं, 25 लाख तक के इलाज की सारी व्यवस्था वो सरकार की तरफ से कवर अप करने का उन्होंने अपने गारंटी पत्र में उन्होंने कहा है। तो एक निश्चित रूप से पहली बात है कि देश महंगाई से जूझ रहा, तो देश जब बचेगा तो इन कानूनों को बेहतर तरीके से हम लागू कर पाएंगे। और हम समझते हैं कि जो कृषि प्रधान देश है, आपने जो कहा, तो कृषकों को उनका जीएसटी जो है, कृषि उपकरण में, जो प्रयोग में लाए जाते हैं, उसमें जीएसटी वो माफ़ करने की उन्होंने बात की है। फसल हमारा जो नुकसान हो जाता है, अगर उसका फसल बीमा है तो 30 दिनों के भीतर उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। और आपको निश्चित रूप से हम कह सके, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो भी विकास के पैमाने हैं, उस पैमाने पर खरा उतरने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। अभी जैसे आपने जिक्र भी किया कि आपके ही मतलब सहयोगी में से, मतलब जो इंडिया गठबंधन के पार्टी हैं, बिशनपुर के जो विधायक है, वो भी आपके ऑपोजिट में खड़े हो गए हैं, तो इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं आज भी कहता हूँ कि वो 3 टर्म के विधायक हैं। अगर उन्हें चुनाव, पहले तो ये महागठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो, सबसे पहली बात, ये लड़ाई आदिवासियत की, आदिवासी मुद्दों पर भी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये कहीं न कहीं आदिवासी समाज के साथ उनका ये विश्वासघात है, पहली बात। दूसरी बात, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के साथ विश्वासघात है। तीसरी बात, जेएमएम के साथ विश्वासघात है। अगर उन्हें चुनाव लड़ना था तो जेएमएम से क्यों नहीं रिजाइन किए? सवाल तो जनता पूछेगी। आप जेएमएम से रिजाइन भी नहीं करते हैं, महागठबंधन को भी नहीं मानते, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप आरएसएस और एजेंट और भारतीय जनता पार्टी का आप एजेंट बन के चुनाव लड़ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आज हेमंत सोरेन जी को बेवजह एक षड्यंत्र के तहत चुनी हुई सरकार को, 29 राज्यों में हमारा एक मुख्यमंत्री था, आदिवासी मुख्यमंत्री, उसको आपने जेल में डाला। तो आज संघर्ष करने की बात है। हेमंत सोरेन हमारे जेएमएम के, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो झुके नहीं,
वो आदिवासी के चरित्र होता है, वो झुकता नहीं है, वो जेल जाना पसंद किया। लेकिन जिनका आप जिक्र करें वो किस प्रकार का आदिवासी है कि वो जाकर सरेंडर कर दिए हैं, वो एजेंट के रूप में काम करें। और जहाँ पर संघर्ष करना है, आज हम संघर्ष आदिवासी लोग कर रहे हैं, तो आप चुनाव में खड़े हो गए हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी कमज़ोर कर रहे हैं, महागठबंधन को कमज़ोर कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सही मायने में ये आरएसएस भाजपा का वो घुसपैठिए के रूप में काम कर रहे हैं, एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। और ये कहीं न कहीं आदिवासी महागठबंधन और जेएमएम के गद्दार के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो चुनाव को प्रभावित करेंगे, आपके वोट कोई प्रभावित नहीं करेगा। आप देखिए हमारी जनता हमारे साथ है, कोई प्रभावित नहीं करेंगे, कहीं से कोई हम लोग चिंतित नहीं है, कोई प्रभावित करने की बात नहीं है। ये लड़ाई जनता लड़ रही है, ये लड़ाई सुखदेव भगत अकेला नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई जनता लड़ रही है। जनता वर्सेस तानाशाह सरकार के बीच लड़ाई है। इसलिए जनता जब चुनाव में लड़ रही है तो कहीं भी चिंता करने की कोई बात नहीं है।